देखिए एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 6.3 का हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसको हमें किस प्रकार से करना है उसको देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं ध्यानपूर्वक। देखिए क्वेश्चन में कहा है कि इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रेस्पेक्टिवली, अगर ए डी और पी एम ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर की दो मीडियंस हैं क्रमशः, वेयर जहां पर ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दोनों आपस में क्या है, सिमिलर हैं, तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम। ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिएगा किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की फिगर जनरेट कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम दो फिगर्स बनाएंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी जिसकी मीडियन ए डी है, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास पी क्यू आर है जिसकी मीडियम पी एम है। ठीक है, दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं, और जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं तो एक बात तो क्लियर है कि इनके सभी एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि सभी एंगल्स आपस में बराबर हो गए, और इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी आपस में बराबर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दरअसल हमें प्रूव करना है कि ए बी ओवर पी क्यू, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए डी ओवर पी एम, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब उसके बाद हम प्रूफ देखते हैं। प्रूफ यानी स्टेप्स टू प्रूव द क्वेश्चन और थ्योरम। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए जो हम स्टेप्स अप्लाई करते हैं उन्हीं को हम प्रूफ कहते हैं। तो सबसे पहले अब आप फिगर को ध्यान से देखिएगा। जो हमें रिलेशन दिया है, हमें दिया है कि ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू ए सी ओवर पी आर इज इक्वल टू बी सी ओवर क्यू आर। तो हम ये पहली साइड और दूसरी साइड लेकर के चलेंगे। तो हम इन दोनों को लेकर के चलेंगे। उसके बाद अब अगर आप फिगर में ध्यान से देखें तो ये जो बी सी ओवर क्यू आर है, बी सी को हम टू बी डी लिख सकते हैं, क्योंकि बी सी जो है वो बी डी का जस्ट डबल है। क्योंकि आप फिगर में यहाँ पे ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा आपका ए, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, और ये मीडियन हो गई। तो बी डी का जो डबल होगा वो बी सी के बराबर होगा। इसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू बी डी ओवर टू क्यू एम। उसके बाद टू से टू कैंसिल हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया, तो केवल क्या बचा, ए बी ओवर पी क्यू इज इक्वल टू बी डी ओवर क्यू एम। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, ए बी ओवर पी क्यू और बी डी ओवर क्यू एम। तो ये बचा फिगर में। मैं एक बार आपको फिगर में लिए चलता हूँ। फिगर में यहाँ ये आ गया ए बी, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया आपका ए बी ओवर पी क्यू और बी डी ओवर क्यू एम। तो ये जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम, इन दोनों ट्राइंगल्स में दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो गया, और हमें ऑलरेडी मालूम है कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो जब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के लिए ये वाली सिचुएशन बनती है तो दोनों ट्राइंगल हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल पी क्यू एम आपस में सिमिलर हो गए, और सिमिलर होने की जो कंडीशन है वो है SAS सिमिलरिटी। और जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम कह सकते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर हो जाएगा। यानी ए बी ओवर पी क्यू जो है, ए बी ओवर पी क्यू ए डी ओवर पी एम के बराबर हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन या हमारी थ्योरम पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये थ्योरम, ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। अगर आपको क्वेश्चन को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आपकी किसी भी प्रकार की ज्योमेट्री से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो आपकी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट कराया जाएगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।